Things are changing. Single women are going for married men because they are more established. पूरी दुनिया में टिकटॉक बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। जिन्होंने बनाया है वो तो एजुकेशनल वीडियोस के लिए ही उसको यूज कर रहे हैं। हम खुद जरा आसानी वाला काम है ना, ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त, मुश्किल काम है कहाँ आता है? रिसर्च करें हम, फिर टेक्निकल बातें करें, हम कंसेप्चुअल लोग बात। शॉर्टकट वाले हैं, हम लोग को बस शॉर्टकट चाहिए हर चीज। पूरी नेशन ने शॉर्टकट मारा, पता चला वही लॉन्ग कट था। मतलब वो कुछ है ही नहीं। एक व्लॉग आपने बनाया कि नारियल पानी पिलाएं, आंखें नीली करें, पीली करें, सब कुछ करें, तो ये क्या था सिलसिला? दिस वॉज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ कि मुझे कलर्ड आइज वाले बच्चों का बहुत शौक था, मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन नारियल पानी कराची से गायब हो गए थे। फेंडी आपका ब्रांड आपका है? कैसे आप लोग कंपनी खोली है? काश देखिए, जितनी भी आपने सक्सेस स्टोरी सुनी है वो भिंडी से शुरू होकर फेंडी तक पहुंचे हैं। जो सोशल मीडिया के बाद जो दुनिया हो गई है, पीपल आर लुकिंग एट अदर्स लाइव्स, दे डोंट इवन नो द इनसाइट्स ऑफ देयर लाइफ। क्या बात की। एंड दे वांट कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, चाहे वो लाइफ वो दिखा रहे हो। तो अगर किसी को लिखा हुआ आया कि उसको बार बार लोग हॉट में सर्च कर रहे हैं, गर्मी हो रही होगी, बाहर हॉट में सर्च कर रहे होंगे, आपने उसमें क्यों, मतलब क्या हुआ था ऐसा? मेरा कुछ नहीं आया था भाई, मैं एक शो में गई थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आपके बारे में कोई इतना कोई बॉदर नहीं है आपको? ये नहीं कहा मैंने। अच्छा फातिमा फंदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? सोशल इश्यूज पे आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं, बहुत सारे इश्यूज पे ऐसे ही बात करती हैं जो मुझे खुद ही बहुत पसंद आए, आपके रिस्पॉन्स जो आपके दिए। ये आप बी पॉजिटिव क्यों हैं? ए बी पॉजिटिव कैसे हैं? आई एम बी पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप है मेरा। तो ब्लड ग्रुप की वजह से बी पॉजिटिव है या वो वाला बी पॉजिटिव है? दोनों है वो, आप उसको एक कह सकते हैं, एक तीर से दो शिकार। आपने शिकार कौन सा वाला किया है? ब्लड का तो नहीं किया होगा खैर? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? कोई शिकार नहीं किया। नहीं किया शिकार। फैमिली व्लॉग्स बहुत अच्छे बनाती हैं, आपके व्लॉग्स भी देख रहा था। और कैसे इंस्पायर हुई ये व्लॉग करने के लिए, और क्या प्राइवेसी आपकी इस पे ब्रीच होती है कि यार आपको फैमिली के व्लॉग करने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखानी होती है आप दिखा देती हैं चीज़ें, क्या करती हैं उसमें? आई थिंक ये आपके अपने हाथ में भी होता है कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो ऑब्वियसली वी create that kind of content and it's for our fans and people who love us कि वो they should get a bit of insights of our family. प्लस इसमें एक फ़ायदा ये होता है, what got us into doing all this is कि हम लोग इस तरह जो एक फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड कर लेती है, लाइक एक व्लॉग के बहाने वी माइट बी गोइंग समवेयर या उस तरह से। प्लान नहीं होता, नहीं, इट्स वेरी कैजुअल, जो भी मतलब हम दिन में कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह से प्लान बन जाता है क्या, इस तरह से हम लोग एज अ फैमिली ज़्यादा कनेक्ट हुए कि कुकिंग कर रहे हैं साथ में या बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छा ब्रेक मिला काम से कि कि आप व्लॉग्स कर रहे हो और उसमें जो है वो साथ में आप फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो, दोनों चीज़ें साथ हो रही होती हैं। और एक मैसेज भी तो जा रहा है कि हम अच्छा कंटेंट भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कंटेंट वही हो जो कि यूजुअली हमारा बहुत टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक कंटेंट निकाल रहे हैं आजकल। तो अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं, लोग वो देखते हैं। ज़रूरी है कि हमें बहुत बुरा सा कंटेंट निकाल के, अब मैं वर्ड न्यूड तो नहीं कहूँगा, तो क्या क्यों ऐसा है? अच्छा कंटेंट से वायरल नहीं होता, क्या होता है? हाँ, मुझे लगता है टू ईच देयर ओन, वट एवर दे थिंक वर्क्स फॉर देम। आई गेस ये कंटेंट की जो आप कह रहे हैं, इट्स ऑन यूट्यूब एज वेल, टिकटॉक एज वेल, इंस्टाग्राम एज वेल, आप भी स्क्रॉल करते हैं, रील्स हर तरह की दिखती हैं आपको, एंड ऑन टीवी एज वेल। तो अच्छा, जैसी रील्स हम स्क्रॉल डाउन करते हैं या देख रहे होते हैं ना, हाँ, वो भी उनको भी पता होता है इनको अब यही दिखाना है ना। तो हमें भी वही बार बार दिखाते हैं। तो कौम का मिजाज भी ज़रा थोड़ा सा, कौम का मिजाज भी शायद ऐसा है, मुझे लगता है। तभी आप शायद कहेंगे कि बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जैसे इरफान जुनेजो, उनकी फॉलोइंग जो है वो उनसे कम है जो कि उस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स इवन फॉर टीवी लाइक पीपल ब्लेम कि आप लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, वो इट्स अबाउट द व्यूज़। लाइक आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो वही तो आपको दिखाया जाएगा। ऑब्वियसली नो वन वुड वर्क सो मच फॉर कंटेंट दैट नोबडी वुड व्यू, लाइक इट्स लेस लाइकली इवन फॉर द प्रोड्यूसर्स। नहीं देखेंगे तो आप नहीं दिखाएंगे, प्रोड्यूसर भी, उनको भी होगा। अगर कॉम ने देखना बंद कर दिया, रेटिंग बंद हो जाएगी, ग्रेजुअली वो चेंज कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम लोग तो खैर डेली व्लॉगिंग नहीं करते, बट जो डेली व्लॉगिंग करते हैं जिनका ब्रेड एंड बटर उस पर बेस्ड है, तो वो तो वही दिखाएंगे जिनको आप ज़्यादा व्यूज़ दोगे। सिमिलरली लाइक चलो ये तो एक कहेंगे ना आपके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट टाइप चीज़ है कि
अगर प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है अपना प्रोजेक्ट पे तो ऑब्वियसली अच्छा, ये रिलेटेबल क्यों है कि मर्द हमारे ड्रामों में सही कुटाइयाँ कर रहा होता है औरतों की, तो क्या हमारे पाकिस्तानी मर्दों की कुटाइयाँ चल रही हैं जो हमारी ड्रामों में दिखाई? आप भी ज़रा बहुत सारे रोल में ऐसे आ रही होती हैं जिसमें थोड़ा सा आपको रोना धोना पड़ रहा होता है, तो वाकई में औरत हमारी इतनी मजलूम है वैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। और हर तरह के लोग हैं आपके पास। मोस्टली हम लोग, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा टाइम कराची में स्पेंड करते हैं ना, रूरल एरियाज़ आपके जो हैं अभी भी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पे काफ़ी हद तक औरत उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और विच इज़ असल पाकिस्तान वही है, मतलब असल अगर पाकिस्तान 80% पाकिस्तान एग्जैक्टली तो वही 80% पाकिस्तान वही है। एंड इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि ज़्यादातर औरत, हाँ, लेकिन अभी थिंग्स आर चेंजिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रामाज एज वेल जिसमें विमेन आर बीइंग शोड यू नो विद अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो वो आई थिंक इट वेरीज। हम लोग बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आप अगर देखो कि आपका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मैं भी अक्सर जब, बिकॉज मैं तो बचपन से काम कर रही हूँ ना, तो जब मैं स्क्रिप्ट्स पे काम करती थी तो मैं सोचती थी ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ये वो। बट देन इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो अप, यू गेट मैच्योर्ड, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड इट हैपन्स। लाइक बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि रियल होती हैं, और जब आप उनको करते हो तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार ये तो हमारी लाइफ की स्टोरी है, तो हमें नहीं पता होता। तभी रेटिंग आ रही होती है, वो रिलेट कर रहे होते हैं ना, वो रिलेट कर पा रहे होते हैं। ज़्यादातर ये भी चलता है कि शादी के बाद वाले अफेयर, ये मतलब मैं नहीं कहूँगा घर घर की कहानी चल रही होगी, लेकिन जब दिखाया जा रहा है और रेटिंग भी आ रही है और लड़कियाँ देख भी रही हैं, ख़वातीन देख भी रही हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। ऐसा होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब शादी के बाद फिर मर्दों के मर्दों के ही ज़्यादा होते हैं वैसे, ख़वातीन के तो मैं नहीं कहूँगा, मर्दों के ही हमारे मर्द ज़रा नहीं, वो तो अगर आप सोशल मीडिया पे ही देखें, अगर आप जितने भी ग्रुप्स हैं वो तो लॉट ऑफ विमेन वाइन अबाउट इट, देयर हस्बैंड्स आर हैविंग अफेयर्स। और ये एक सच्चाई है, और ये तो मुझे लगता है अभी की बात नहीं है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने तो कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, डर से भी, ख़वातीन डर के से क्योंकि वो ग्रुप्स बन गए, उसमें वो लड़की आके ना वहीं बैठ जाती है, फिर वो लिखती है मेरी सास ने ये किया मेरे, और वहाँ सारी लड़कियाँ कहती हैं, वो हाँ, सारी लड़कियाँ कहती भी हैं। आप भी उस ग्रुप में वैसे होती हैं? मैं होती हूँ पाई जाती हूँ तो उसमें ये है कि आई थिंक अब वो खौफ है कि एक तो ये छोड़ के चली जाएगी, दूसरा ढिंडोरा अलग पीटेगी, और फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया आ गया है तो फिर उसमें तो आपको पता जाते ही जाते वो कहते काम तमाम करके जाओ, इज्जत अफजाई हो जाती है, तो कहते छोड़ दफा, लेकिन फिर भी हो ही जाता है इनसे, मतलब दिल है फिसल जाता है, मासूम है। ये कंटेंट अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग भी ग्रेजुअली ये कंटेंट चेंज कर देंगे, जिसमें दो कंटेंट ज़्यादा चलते हैं, शादी के बाद का फेयर और एक जो औरत मजलूम है हमारी मार को। देखिए इस मामले में तो मैं भी मजलूम हूँ, मैं क्या कंटेंट चेंज करूँगी? आई एम अप फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, बट इफ द प्रोड्यूसर्स अग्री टू मेक इट एंड यू नो द डायरेक्टर्स एग्जीक्यूट इट इन सच अ वे, तो प्रोड्यूसर भी यही कह रहे होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें अगर ऐसी कोई वो नहीं आती। अच्छा, ये बचपन से जो भी आपने कहा मैं आती जा रही हूँ, तो ये आपकी मदर की इंस्पिरेशन थी या आपको ख़ुद भी शौक़ था कि मैं आ जाऊँ, या खूबसूरती की वजह थी कि यार मैं खूबसूरत हूँ तो अल्लाह अच्छा, मुझे शौक़ नहीं था शुरू में। आई वॉज़ 8 years old जबकि मेरी अम्मी ने मुझे कमर्शियल्स करवाना स्टार्ट किया, एंड द रीज़न फॉर दैट वाज आई वाज एन इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो स्कूल में मुझसे बात नहीं होती थी, आई वाज़ वेरी शाय बैक देन। तो अम्मी कहती थी कि तुम कुछ काम करो, कुछ दुनिया देखो ताकि तुम कुछ बात कर सको। तो ऑब्वियसली उस वक्त स्कूलिंग चल रही थी तो कमर्शियल्स ही कर पाई मैं, बिकॉज 1-2 दिन का काम था, या कभी ऐसा भी होता था कि टीन एज में भी मुझे लीड रोल ऑफर होता था तो अम्मी कहती थी नहीं इसको कोई बहन का रोल दे दो ताकि इसका दिन कम हो, ताकि यू नो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते शौक़ भी हो गया, लाइक फिर स्कूल में, कॉलेज में, और फिर करते करते शौक़ से फिर प्रोफेशन। पैसे भी आने शुरू हो जाते तो बंदे को भी होता है कि यार रेवेन्यू भी आ रहा है, फेस रजिस्टर होने लग गया होगा। अच्छा, वो ख़त्म हुआ फिर वो डर कैमरे के सामने बात करने का, लोगों से बात करने का? पता नहीं क्या चीज़ थी, कभी भी मुझे कैमरा के सामने डर नहीं लगा, बिकॉज अम्मी को ऐसा लगा था कि पता नहीं मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। मेरा पहला ड्रामा था PTV का, कासिम जलाली साहब ने डायरेक्ट किया था, दैट वाज अराउंड दिस एज, ये जो मैं 8 साल की थी। तो उसमें अम्मी ने मुझे दी स्क्रिप्ट दिया, और मैं याद करके, मेरी मेमोरी माशाल्लाह शुरू से अच्छी थी, फर बोल दिया, और कैमरा से मुझे कभी डर नहीं लगा।
तो उस पर अम्मी शौक थी कि ये तो लोगों से तो नहीं बात कर पाती, बट कैमरा से चलिए तो कभी अच्छा डर ही नहीं हुआ लगा। वैसे आपके लिए, वरना जो लोगों से डर रहे होते हैं कैमरा तो आपको बॉम्ब लग रहा होता है सामने ना, कि अब पता नहीं कैसे दिखूंगी, क्या हो गया। हाँ हाँ, बट आई नेवर थॉट कि अच्छा मैं लंबी बहुत ज़्यादा नहीं सोचती कि अच्छा ये ऑन एयर जाएगा लोग देखेंगे, नहीं, वो कभी ख्याल आया ही नहीं कि अच्छा अभी भी व्हेन आई परफॉर्म तो आई डोंट गेट कॉन्शियस लाइक यूजली पीपल डू कि अच्छा ये वाले एक्सप्रेशन दूंगी मेरा फेस ख़राब आएगा ये वो। आई ऑलवेज थिंक अच्छा देखी जाएगी ये वो, मतलब इस तरह से आई परफॉर्म और हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली। हाँ अच्छा, रोल से जस्टिफाई होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपको रोल से लोग जानते हैं कि यार ये वो वाली है, नाम से नहीं, ज़्यादा जी ऐसा जी होता है जी, आपके साथ ऐसा है अभी भी कि आ मुझे जाए लोग। पिक्चर खिंचवानी, ये वो हैं? हाँ, उजाला काफ़ी लोग बोलते हैं, मुनाफिक एक मेरा ड्रामा काफ़ी अच्छा, मैं कह रही मुनाफिक उजाला के अच्छा, उजाला बोलते, ठीक है, सॉरी। उजाला के नाम से काफ़ी अक्सर के नाम, मतलब कैरेक्टर्स आपके देन दे आस्क अच्छा नहीं है आपका रियल नेम तो ये है, अच्छा आपको हम उसी नाम से जानते हैं, वो उजाला होता के है। नाम से। हाँ, लोग कनेक्ट कर जाते हैं। एक व्लॉग आपने बनाया, मैं जो जिन लोगों ने आपके साथ ये किया भी उनको भी मैसेज भी दे दूँ, एक व्लॉग आपने बनाया नारियल पानी के हवाले से, बच्चे आपके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, तो इन्होंने किया ये कि वो बीच में से ही निकाल के आपको जो ट्विटर पे इधर उधर टिकटॉक पे जो आप वायरल हुई हैं कि नारियल पानी पिलाएं, आंखें नीली करें, पीली करें, सब कुछ करें, तो ये क्या था सिलसिला? आपने कोई और बात की थी, कहीं और ही चली गई है? बात असल में ये थी कि दिस वॉज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ, लाइक जब से मेरे बच्चे हुए थे कि आपने क्या खाया, आपने क्या किया, आपने क्या किया कि मेरा यही जवाब होता था। और फिर उस पर फाइनली कहा से चलो एक व्लॉग बना लेते हैं इस पर टू एड्रेस पीपल, बिकॉज बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मैं एक शो में गई थी तो मैंने मजाक में ऐसे बोल दिया हाँ इंजेक्शन लगवाए थे, आपको पता है मजाक में आप कह देते हो बात, एंड देन पीपल स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग मी डीएम में कि आपने कौन से डॉक्टर से लगवाया था इंजेक्शन, हमें भी बताएं, हम उसी डॉक्टर से लगवाना चाहते हैं ये वो। तो मैं कहती थी भाई मतलब एक चीज़ है उसको मैं एड्रेस कर ही देती हूँ ताकि एक चीज़ क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, नारियल पानी जो है वो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, एक मिथ होती है आप चलो ट्राई कर लेते हो, मैंने यही बताया था कि भाई मैंने ये सुना था तो मैंने ट्राई किया, बट उसका जो मेन मुद्दा था जो मैंने बताया था कि ये आपका बिलीफ है, ठीक है। अभी भी उस चीज़ को मैंने जब क्लैरिफाई किया, बाद में किसी ने कुछ पोस्ट लगाई थी उस पर मैंने क्लैरिफाई किया कि भाई मैंने सूरह यूसुफ और सूरह मरियम पढ़ी थी और मेरा ये ईमान था इस चीज़ पे कि और दिल से दुआ की थी कि मुझे कलर्ड आइज़ वाले बच्चों का बहुत शौक था, मुझे चाहिए, ठीक है। और मैंने एक आप अल्लाह ताला से ज़िद नहीं लगा लेते कि नहीं अल्लाह ताला आप तो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लाइक इवन व्हेन I was 8 months pregnant with my first child and I said कि मैंने दुआ मांगना शुरू की अभी कि मुझे कलर्ड आइज़ वाले बच्चे चाहिए। So my mother-in-law was like बेटा अभी तो शक्ल वगल सब बन गई होगी। I said अल्लाह ताला तो कुन कहते हैं और सब हो जाता है। तो अगर आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो, अभी भी पीपल आर सेइंग कि ये मतलब जीन्स गए भाड़ में, आप जो है वो आप कैसी बातें करें, जीन्स किसने बनाए? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मुझे पता है मेरी फैमिली में नहीं है दूर दूर तक कोई, ठीक है। बट अगर मैं सच्चे दिल से एक दुआ करूँगी, मुझे पता है अगर मैं इस चीज़ पे ईमान रखूँगी कि अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, जिसने जीन्स बनाए हैं, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, तो फिर उसके लिए क्या जीन्स और क्या मुश्किल है। तो ये चीज़ आप कुछ और भी मांग लेती तो आपकी तो दुआ बहुत डायरेक्टली पहुंच गई ना। यूजुअली ऐसा दुआएं सभी मांगते हैं, लेकिन नारियल पानी कराची से गायब हो गए थे। मतलब सब ढूंढ रहे नारियल का, मैं किसी को आगे कहीं नारियल नहीं, मैं क्या वो कह रहा हूं। सीरियसली अभी भी लोग मिलते हैं कहते हैं नारियल पानी। मैंने कहा भाई उसको आप मेन चीज़ उसको देखो, मैंने उसको बताया था कि नारियल पानी एक चीज़ है जो मैंने सुनी थी और मैंने की। आई डोंट नो, नारियल पानी होता अच्छा ही है, कुछ हो सकता है, It's कुछ good काम for health, करता हो सकता है, हो स्किन सकता है। तो बहुत अच्छा होता है हाँ, जितना नारियल पानी। इंडिया में तो खैर लोग पानी से ज़्यादा नारियल पी रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो या महंगे बहुत है वैसे, पता ही तो होगा आपको कितने का नारियल और पता इतना सा नारियल और अगर पानी उसमें से वो डालता है ना, यूजुअली मैं गाड़ी रोक के मांगता हूँ तो वो यूं डालता है तो पता चलता निकलता ही कुछ नहीं उसके अंदर। और कभी धोखा ही होता है, आप उसको खींचते रहे तो वो अंदर से निकलता ही कुछ नहीं। कभी आप निकलवा लें तो वो बेहतर है क्योंकि आप खींचते रहे उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। कहाँ से वेकेशन करके रिसेंटली आप आई हैं, कहाँ गई थी आप? अभी तो मैं दुबई गई थी बच्चों के साथ। तो ये वेकेशंस आप शॉपिंग के लिए करती हैं या वेकेशंस के लिए करती हैं? दोनों के लिए कर रही होती हैं। एक और आपको छोटा सा इशू आया, मैंने वो भी क्लियर करवा दूँ। नाम तो आपका फेंडी, आपका ब्रांड आपका नहीं। मुझे ही बड़े बैग पसंद है कि महंगे बहुत है। मैं एक दफ़ा शॉप के अंदर गया, दोबारा उसी स्पीड से बाहर आ गया क्योंकि बहुत शदीद महंगे थे। कैसे आप लोग कंपनी खोली? काश फेंडी। हमारे मसले से आप हमें भी कोई डिस्काउंट दे देती, 50%, 25%। मैं करूंगी जब मैं अफंदी के नाम से खोलूंगी ना, फेंडी के आगे ई लगाऊंगी तो मैं फिर उनका एफ है, आपका ई भी हो सकता है। उनका एफ गिरा होता है ना बैक के ऊपर, तो आप ई गिरा दे यूं करके, गोल्डन कलर का क्लासिक सा वाइट बैक के ऊपर ई हो।
हो तो सकता है अच्छा वैसे आइडिया business, है आपको। ना? मैं आई टॉक टू यू ऑन दिस आफ्टर द बहुत पॉडकास्ट। बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये हाँ। क्या हुआ था, आपने बैग रखा तो भाई इनको क्या इशू हो गया, मैंने पैसे मेरी मर्जी मैंने खरीद लिया, मेरे नाम के साथ भी आ रहा है, तुम लोगों को क्या इशू, अगर मैं दिखा भी रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये दी है ना कि मैं ले सकती हूँ। भाई असल में आजकल हर किसी को हर चीज़ से इशू है, ठीक है। और एक तरह से मुझे अपनी हम तो देखें ढीठ हो चुके हैं, ठीक है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता अब, मतलब बहुत। पढ़ती नहीं होंगी मेरे ख्याल अब तो आप, इतने कमेंट और नहीं, इनबॉक्स आते अगर होंगे, पढ़ क्या? भी लें तो आई नो कि अच्छा पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, आई वुड अग्री ऑन दिस कि मतलब कुछ साल पहले मुझे फ़र्क पड़ता था। अब मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे उन लोगों पे तरस आता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है करने को, बोलने के लिए। हाँ, उनकी लाइफ में जो पहले अपने रिश्तेदारों को ट्रोल कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके रिश्तेदार भी उनकी सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आई फील सैड फॉर देम, और आई थिंक दे नीड टू अच्छा, डू आपके बेटर इन पास जो लाइफ। कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जो आईडी पे 0 फॉलोइंग 0 फॉलोअर्स 0 और वो आप पे ही लगे हुए हैं, तो ये कौन आपके पीछे लगवाए तो नहीं किसी ने? मुझे ऐसा लगता है कुछ तो पेड आईडीज लग रही हैं, कोई हाँ, दुश्मन नाम है। चेंज करके वो लगे हुए आपके साथ मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े पैरा लिख रहे होते हैं जैसे कोई लिखवा रहा है उनसे स्पेशली। हाँ, पता मतलब नहीं। मैं पढ़ भी नहीं सकता, अगर मैं आपको बताना चाहूँ वो क्या लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे यार ये मैंने भी नहीं पढ़ा, ये क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं, इनको मतलब क्या पढ़ी हुई है यार। बहुत टाइम है यार लोगों के बहुत ज़्यादा टाइम बहुत टाइम है। और उसकी वजह शायद यही हो सकती है, तभी ये हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। अगर जो टाइम आप पे लगा रहे हैं ना, अगर उसका आधा टाइम भी काम पे लगा लेंगे तो शायद बिल्कुल ऐसा ही है, वो मतलब भी मुझे फेंडी ऐसा नहीं लगता तो एंडी ले लेंगे कुछ। मैं कहता हूँ बेटी से शुरू करो, फेंडी तक बंदा पहुंच ही जाता है। हाँ, हो सकता है। आप देखिए जितनी भी आपने सक्सेस स्टोरी सुनी है वो भिंडी से शुरू होकर फेंडी तक पहुंचे हैं। कोई भी डायरेक्ट फेंडी तक नहीं पहुंचा। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा जी, आपके हस्बैंड ने भी रिसेंटली कुछ अर्से पहले एक रेस्टोरेंट खोला है क्ले के नाम से, एक बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे एस्थेटिक बहुत अच्छा लगा, वो ग्रे कलर का, फूड बहुत अच्छा था। कैसा एक्सपीरियंस है? और एक और बात आइएगा इसके साथ साथ कि सेलिब्रिटी के जितने भी ब्रांड्स होते हैं इस किस्म के, जो भी फूड के हों या कोई कॉस्मेटिक ब्रांड हो, बाकी दोस्तों के भी हैं, अगर उस ब्रांड पे कोई इशू आता है तो उस तरफ एक और करियर भी उनका होता है, तो वो इफेक्ट करेगा उसके ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू किसी जगह वहाँ आता है आपके पास, उस बिजनेस में आता है जो शायद आपके लिए एक बिजनेस होगा, बाकी तो करियर है सारा। आई थिंक होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट, एक तो हमारे यहाँ जैसे वही वाली बात है ना कि लोगों को ये सेंस नहीं है कि एक प्राइवेट लाइफ को, मतलब जैसे पब्लिक फिगर को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनाना, ठीक है। पंचिंग बैग है। हाँ, पंचिंग बैग नहीं बनाना। जैसे कुछ लोग होते हैं आपकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स तक पहुंच जाते हैं। सिमिलरली एक डिफरेंट लाइन है वो, बिल्कुल दैट ब्रांड इज़ टोटली डिफरेंट। और क्ले को तो खैर हमने ज़्यादा अपने नाम से मार्केट उस तरह से नहीं किया, बिकॉज वी वांटेड क्ले टू ग्रो ऑन इट्स ओन। वी डेंट वांट टू प्रोजेक्ट इट इन विथ आवर नेम्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब एक सेलिब्रिटी का होता है, मोस्टली इन पाकिस्तान, तो वो ऐसा लगता है सेलिब्रिटी बिकम्स बिगर एंड द ब्रांड बिकम्स स्मॉलर, ठीक है, बिकॉज वो फिर देन दिस फोकस शिफ्ट्स ऑन द सेलिब्रिटी। तो उसको इस तरह से हमने नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पॉन्स हैज़ बिन गुड। एस्थेटिक आपका है जितना अंदर हुआ हुआ है उसके अंदर, क्योंकि वो कोई आम नहीं लग रहा, बहुत क्लासी हुआ हुआ है और ठीक ठाक, मतलब जहन यूज़ हुआ हुआ उसका पैसे समेत। तो वो कैसा, किसका आइडिया था? बेसिकली वो हमारा जो आर्किटेक्ट हैं उनका भी था, एंड उसमें कंवर का भी बहुत इनपुट था। एंड फॉर लाइक 7 months आई यूज्ड टू मिस माय हस्बैंड सो मच, बिकॉज सुबह से यूज्ड टू बी ऑन कॉल्स और सब कंस्ट्रक्शन ये वो सब कुछ कराना, एक एक चीज़ अपने हाथ से जाके सिलेक्ट करना, लेना, ये वो सब कुछ। तो वो उनकी आर्किटेक्ट की टीम और कंवर बिल्कुल साथ साथ थे, तो वो उनकी जो इनपुट थी वो ही नज़र आई है। अच्छा, हस्बैंड को व्लॉग्स में आपके साथ आते हैं तो ये नहीं कहते यार मेरी जान छोड़ो, मैं काम कर रहा हूँ, या मुझे ये करने दो प्लीज़ मुझे, या वो कहते हैं नहीं ठीक है? नहीं, ही लव्स इट। हाँ, हाँ, ऐसा है। उनको यूजुअली तो हस्बैंड तंग होते हैं ना कि यार काम आपका है, तो वो भी सेम फील्ड से रहे हैं ना, पहले तो वो एक्टर थे ना ऑब्वियसली, उसके बाद उन्होंने छोड़ा, तो वो तंग नहीं होते। ही लव्स हिज रेस्टोरेंट बिजनेस नाउ, ही इज़ नॉट दैट मच इनटू एक्टिंग, बट ऑब्वियसली व्लॉगिंग, मैंने आपको बताया ना कि वो हमारा एक फन टाइम होता है जो हम एज अ फैमिली साथ में स्पेंड करते हैं उसी बहाने, तो मतलब वो उनको पसंद है। और एक और चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है उसमें ये कि आजकल ये कहा जाता है कि जी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर एग्जांपल आप तो सारे खैर, अगर आपकी कोई पिक्चर लाइक कर रहा है, सेलिब्रिटी है, नो इश्यूज़। अगर फॉर एग्जांपल कोई अननोन बंदा किसी अननोन लड़की की पिक्चर लाइक करे तो ये उस दूसरी बंदी के लिए चीटिंग कहलाएगी। इज इट ऐसा कुछ है?
आपके ख्याल में? अच्छा, मैं कभी Gen Z कभी thoughts कभी आते कभी हैं। ऐसा देखती हूँ कोई रील के कि आपने पिक्चर क्यों लाइक की, उस तरह की जो भी है। आई कांट रिलेट टू इट बिकॉज मैं मतलब मुझे ऐसा स्टूपिड लगता है, बट शायद हो सकता है कि कॉमन लोगों के लिए, मतलब जो नहीं है इस फील्ड से, उनके लिए कॉमन वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, बट उनके लिए ये चीज़ मैटर करती हो। अगर उनकी वो लड़की जो दूसरी है वो फ्रेंड सर्कल में कुछ हो सकता है वो मैटर करता हो। मैं उससे रिलेट नहीं कर पाती बिकॉज हम लोग तो ऑब्वियसली इस फील्ड से इसको चीटिंग नहीं कहेंगे आपके ख्याल में? अब मुझे उनके शूज़ में जाके ये सोचना पड़ेगा कि इसको चीटिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आप एक आम लड़की, एक लड़का आपके साथ बैठा हुआ है, उसने किसी लड़की की पिक्चर लाइक कर दी, हो सकता है एस्थेटिक अच्छा लगा हो सकता है कपड़े अच्छे लगे हो। अब वो लड़की सेलिब्रिटी है या नहीं आम normal लोग है? हैं आम लोग। आप थोड़ी देर के सिचुएशन से निकल जाएं जो आप ट्रेंड चीटिंग नहीं होगी ये, मगर ये होगा कि कुछ तो तुम्हें पसंद आया होगा ना उसमें जो तुमने ये लाइक। पहला स्टेप होगा कि चीटिंग की तरफ जाने वाला पहला स्टेप तो नहीं कहेंगे इसे। हाँ, हो सकता है। और अननोन लोगों को ऐड भी नहीं करना चाहिए। अननोन मतलब बिल्कुल अननोन या आपके फ्रेंड सर्कल में जो मतलब बिल्कुल अननोन हो, अब कोई लड़की या लड़का प्यारा लग रहा है, प्यारी लग रही है, अच्छा एस्थेटिक है, या कोई आप ऐसे सिचुएशन से जा तो नहीं रहे जो आप इतना पूछ रहे हैं? मेरे सामने बहुत सारी सिचुएशन आई हुई, हमारे ऑफिस में बड़ी बहस हुई है इसके अच्छा। ऊपर। तो ये बहुत ट्रेंड कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने मतलब क्लियर करी थी कम से कम कोई ऐसा सेंसिबल नहीं, बंदा आई जवाब डोंट दे। थिंक इतना कोई इशू है बड़ा। नहीं है। अनटिल अनलेस यू, अगर अच्छा पता है इसमें मामला क्या होता है, मामला ये होता है आपका अपना सिक्का खोटा है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नियत। आपको अपने पार्टनर को जानने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो कि उसने रैंडमली ऐसे किसी को ऐड कर लिया या कुछ कर लिया, अगर आपको पता है कि आपका अपना सिक्का खोटा है ना, मतलब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ कि अच्छा किसी का अफेयर चल रहा था कुछ ये वो, तो उसने जाके जो है वो बंदी को सुना रहे हैं जो दूसरी बंदी है कि तुमने मेरा बंदा छीना। तुम्हारा बंदा कोई दूध पीता बच्चा है? उसको जब क्यों कह रहे अगर आपकी दो लोगों की शादी हुई है, कोई थर्ड पर्सन आता है उस इक्वेशन में और वो उसको लेके चली जाती है, ठीक है, तो बंदियों क्यों फोन कर रही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दैट वुमन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं, वो कह रहे हैं वो ज्यादा प्यारी थी ले गई। हाँ, मेरे ज़्यादा husband को। प्यारी थी। अच्छा, फिर हस्बैंड को ले गई, और हस्बैंड फिर चुन्नू वो दूध पी रहा था बैठा हाँ, हुआ था, तुम क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूँ, चलो चलो मेरे साथ चलो। वो ले चलो गया चलो उसको। एग्जैक्टली मतलब आपका जो हस्बैंड था फिर वो वेट कर लेता और प्यारी के लिए 10-20 साल और वेट कर लेता कि इससे प्यारी आएगी और प्यारी आएगी। मतलब अच्छा, और इसमें देखें बिल्कुल वो औरत भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है जो लेके गई है। अभी मैं देख रही हूँ अपने अराउंड जितना भी है, things are changing. Single women are going for married men because they are more established. Things are becoming very materialistic. हम लोग एक ऐसी रेस में जा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, या तो हम लोग को सोशल मीडिया से इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे नहीं दिखता था कि इतनी मटीरियलिस्टिक दुनिया है। मतलब अब मुझे अपने बच्चों के लिए डर लगता है, ठीक है, क्योंकि एक तो दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक होती जा रही है, ऊपर से हमारे मुल्क के आपको हालात पता ही हैं, ठीक है, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है। महंगाई की वजह से लोग ये कर लेंगे। नहीं, आप महंगाई तो नहीं होगी। महंगाई के अलावा आप ये देखें कि चीज़ें जहाँ जिस तरफ जा रही हैं, एक रेस है, सिर्फ एक रेस में मटीरियल की रेस है, ब्रांड मटीरियल की रेस है, ब्रांड की ठीक रेस है, हो सकती है। ब्रांड की रेस हो सकती है, या तो मतलब जो सोशल मीडिया के बाद जो दुनिया हो गई है, पीपल आर लुकिंग एट अदर्स लाइव्स, दे डोंट इवन नो द इनसाइट्स ऑफ देयर लाइफ, क्या बात की। एंड दे वांट कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, चाहिए, चाहे वो लाइफ वो दिखा रहे हो, चाहे वो लाइफ वो दिखा रहे हो। और अल्लाह ताला ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, हर किसी के अंदर कोई ना कोई इम्परफेक्शन है। अगर अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती दी है, हो सकता है किसी को वेल्थ दी है, हो सकता है किसी को हेल्थ दी है, आपको मतलब हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, तो आपको वो देख रहे हो, आप वो नहीं देख रहे जो आपके पास है, ठीक है। तो जैसे औरतें हैं वो एक रेस में भाग रही हैं, मुझे ये ब्रांड, मुझे आदमी है वो मुझे ये वाली गाड़ी है, वो हस्बैंड भी ना बहुत अच्छे वाले दिख रहे हैं कि वो गाड़ी दरवाजा खोल रहे हैं, तो वो कहती है मेरे लिए भी खोलो, वो कहते हैं मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, पार्किंग से निकलूं, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं, तो अब वो जो दिखा रहे हैं वो तो ऐसी रोड पे दिखा रहे हैं जहां वो खोल सकता होगा दरवाजा, वो नहीं खोल सकता, वो बेचारा उसको पार्किंग में होगा। तो मतलब अच्छा, इसको आप एक पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि जो दिखा रहा है वो एक लेसन दे रहा है। अच्छा, वो लेसन कभी खराब भी तो हो सकता है कि हाँ, वो कभी गले भी पड़ सकता है कि लेसन बहुत सारे, तो अब सोशल मीडिया पे लेसन जो आपको मिल रहे हैं वो कोई अच्छे लेसन तो नहीं है, वरना तो जिस तरह डांस मशहूर हो रहे हो तो सभी डांस कर रहे हैं, वो जो एक शॉर्टकट डांस लग गया एक दो लड़कियों का, अब लोग लड़कियां डांस कर रही हैं उसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर कि शायद मेरे दिल ये पुकारे आ जा, एक ड्रामा एक लड़की आई, ठीक है, जो उनका था वो अलग था, लेकिन अब लोग उसी पे चल पड़े, शायद ये सब यही कर रहे हैं, नहीं हो रहा लोगों का दूसरों का फेमस, नहीं हो रहा वायरल,
तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे लगता है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया के इम्पैक्ट अदनान इतना ज़्यादा आ गया है कि मुझे कभी कभी मतलब यही लगता है कि एज ए सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप देखो, वैसे आप नॉर्मल लोगों को देख लो जो पहले काम में लगे जुटे हुए होते थे कि काम करना है, अपना करियर बनाना है, ये वो, देर ऑल ऑन टिकटॉक एंड देर लीस्ट बॉदर्ड कि फ्यूचर क्या होने वाला है। मतलब टिकटॉक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट यू डोंट मेक सोशल मीडिया योर होल लाइफ, ठीक है। और उसको यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, पूरी दुनिया में टिकटॉक बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। हमारे यहाँ बुखारी पे और जिन्होंने बनाया है वो तो एजुकेशनल वीडियोस के लिए ही उसको यूज़ कर रहे हैं और हमें इस काम पे लगाया हम खुद लग गए वैसे। उन्होंने प्लान नहीं दिया हमें। हम खुद जरा आसानी वाला काम है ना ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त, तो मुश्किल काम हमें कहाँ आता है? रिसर्च करें हम, फिर टेक्निकल बातें करें, हम कंसेप्चुअल लोग बात। शॉर्टकट वाले हैं, हम लोग को बस शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ में। अच्छा, पूरी नेशन ने शॉर्टकट मारा, पता चला वही लॉन्ग कट था। मतलब वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कूद पड़े ना, शुरू वाले निकल गए, जो 2 थे 4 5 थे वो मशहूर हो गए, बाकी सब रह गए। एग्जैक्टली, कोशिशें वैसी जा रही हैं। अगर अभी आप देखें, हम यहाँ ऑफिस से निकलते हैं, हमारा ऑफिस बुखारी में, तो यहाँ अभी 1-2 रोड नई बनी है बुखारी में, तो उस पे सब टिकटॉकर्स अपनी अपनी। जी मैंने देखी आपकी। अरे आपकी स्ट्रीट है वो, बड़ी मशहूर है, लंदन स्ट्रीट कहते हैं। लंदन स्ट्रीट, लंदन स्ट्रीट में हमारा ऑफिस है। मैंने अक्सर ऊपर से देखते रहते हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं बुखारी की, लोग लंडन, वो एक सिर्फ वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट हमने उसी स्ट्रीट पे करना। स्ट्रीट पे खड़े होकर येलो कलर का हम भी नीचे दिखाएंगे यूं करके। काफ़ी कम एज में शादी कर ली। लोगों का कहना ये होता है कि जैसी शादी करो करियर ख़त्म एक्टर का, एक्ट्रेस का, ऐसा होता है या आपको? मुझे तो बहुत कहा गया था, हो गया मुझे तो बहुत कहा गया था ये जब मैं शादी करी थी, पागल हो तुम, शादी कर रही हो, ऊपर से फॉरेन बेबी भी, और हमें तो लगा था कि तुम्हारा तो बिल्कुल करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है वो सब कुछ। असल में बात ये, उस वक्त मैंने सोचा नहीं लॉन्गर रन में। एंड ऑब्वियसली फॉर मी, फ्रॉम द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, मेरी फैमिली, उसके लिए फैमिली प्रायोरिटी थी हमेशा, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आई ऑलवेज, अच्छा मेरी अम्मा भी लाइक 6 महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी, 6 महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैंने कहा इससे पहले कि ये कहीं कर दे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये आपकी खुद की हार्डवर्क था, मतलब खुद आपने ढूंढा है, उन्होंने आपको ढूंढा या आपने ढूंढा? जी, हमारी मुलाकात हुई थी, सेट पे हुई थी। तो उसके बाद तो मतलब मैंने शादी करनी ही करनी है। हाँ, तो आपने सोचा करियर देख लूंगी, पहले मैं शादी कर लूँ। हम दोनों बहुत, वी वर वेरी यंग एंड नाइव बैक देन, तो हमने कहा नहीं शादी कर लेते हैं, फिर देखी जाएगी। एंड उसके बाद भी उन्होंने आपको सपोर्ट की कि आप काम करती रही? जी बिल्कुल। हमारे टिपिकल जो मर्द हजरात होते हैं, उसके बाद तो कहते हैं आराम से बैठो घर पे, तुम टीवी देखो, मैं ज़रा हो गया। तो आई थिंक उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आई एम हेयर टुडे वेयर आई एम, एंड ही हैज़ हेल्प्ड मी थ्रू आउट, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन हियर इफ इट वाज़न्ट फॉर कमर। मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो कहेंगे औरत के पीछे भी मर्द का हाथ हो सकता है, अगर मर्द जेंटलमैन हो तो। ऐसा ही वो बाप हो सकता है, वो भाई हो सकता है, और वो हस्बैंड भी हो सकता है, जो कि यूजुअली पाकिस्तानी माशरे में हस्बैंड नहीं होते। हाँ, हस्बैंड नहीं होते। और मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड के साथ साथ आपके, मतलब मुझे इन लॉज की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। मतलब आई लिव्ड इन जॉइंट फैमिली फॉर 8.5 years, एंड मेरे बच्चों को मैं वेकेशंस पे भी चली जाती थी तो पीछे दे यूज्ड टू लुक आफ्टर, या शूट पे। तो मुझे लगता है ऐसे कि अगर आपको अच्छी फैमिली मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता आपके करियर के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। अच्छा, किसी का एक इशू आया है, गूगल पे हॉट लिखें तो हॉट आपके बारे में आ जाता है, कोल्ड लिखें तो कोल्ड आ जाता है, कोल्ड। तो ये वाकई में ऐसा है कि मतलब किसी के बारे में अगर कोई, तो अगर किसी को लिखा हुआ आया कि उसको बार बार लोग हॉट में सर्च कर रहे हैं, तो गर्मी हो रही होगी, बार हॉट में सर्च कर रहे होंगे, आपने उसमें क्यों, मतलब क्या हुआ था ऐसा जो आपका आया था इसमें? मेरा कुछ नहीं आया था भाई, मैं एक शो में गई थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि दुर्रे फिशा ने कहा है कि मेरी हॉट पिक्चर्स लोग सर्च करते हैं। अब मुझसे ये सवाल पूछा गया, अक्सर में वो लोग पॉइंट मिस कर जाते हैं कि ये शो में जाके जो कटहरे में खड़ा किया जाता है वो भूल जाते हैं, और बेसिक जो है वो सेलिब्रिटी का। मैं दुर्रे बेचारी से कभी मिली भी नहीं हूँ, आई थिंक शी इज़ अ लवली गर्ल। मैंने ये बस यही कहा कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, मुझे नहीं पता, उनको कैसे पता है कि उनकी हॉट पिक्चर सर्च होती है, बस यही कहा था मैंने। तो गूगल बता रहा था ना उनको, अच्छा, कि सर्च होती है। अच्छा, मुझे वो कहते हैं कि आप कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आपके बारे में कोई इतना कोई बॉदर नहीं है आपको। ये नहीं कहा मैंने। अच्छा, आपने नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं था, और वो ट्विस्ट किया गया था आपकी स्टेटमेंट को लिख के। हालांकि आप बोलने वाला पूरा सुनती तो आपको अंदाजा हो जाता। ये वही हुआ है जो नारियल पानी आपको समझ से बहुत ज्यादा ये होता है, आपकी बीच में लोग बीच में से चीजें हैं, मुझे लगता है ये सबके साथ होता है। इस पे आप बिलीव करती हैं? आपके
माशाल्लाह बेटे हैं। तो आपने अभी से उनको, जो मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं, अभी से उनको काम पे लगाया हुआ है। कहते हैं ना, रेज योर सन वेल। अगर बेटा अच्छा बड़ा होगा तो वो आगे अच्छा हस्बैंड बन पाएगा, अच्छा भाई बन सकता है, अच्छा दोस्त बन सकता है, और वो रिस्पेक्ट करेगा ख़वातीन की। तो इस पर आपको बिलीव है कि जो बर्बादी हुई है उसमें ये भी हुआ है कि उनको अच्छे से बड़ा ही नहीं किया गया, जो जिसको ज़ाहिर जाफ़र बन गया है, कुछ ख़वातीन के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं घर से मसला है, हाँ माँ का, बिल्कुल ऐसे बाप माँ का, हाँ सिर्फ माँ का नहीं, असल में हमारे यहाँ सोसाइटी में मसला भी है कि सब कुछ माँ पे छोड़ देते हैं और माँ को लगा देते हैं। मतलब हम देखते आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को माँ अकेले संभाल रही है और फिर उसको बच्चों की तरबियत का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, या वो तवज्जो ही नहीं मिली। देखिए एक माँ तो है भी तो इंसान ना, अगर वो यहाँ से नॉर्मल होगी, यहाँ से शी इज़ हैप्पी, तो फिर वो अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से कर सकेगी। तो आई डोंट फुली ब्लेम मदर्स फॉर इट। अगर कोई औरत है, उसका मतलब मियाँ जो है वो सुबह सुबह चिक 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 करके जा रहा है, फिर सारा दिन उसको जो है वो अपनी फैमिलीज़ को देखना है, अपनी पूरी बड़ी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली को देखना है, वो बच्चों की कहाँ तरबियत कर सकेगी, मुझे बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द होल एज ए सोसाइटी पूरा इस चीज़ में है कि, और मेनली हमने जो है वो बेटियों की तरबियत पे फोकस किया है और अपने बेटों को सुधारने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा लगता है कि अब टाइम चेंज हो रहा है एंड वी शुड स्टेप अप एंड यू नो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ आवर किड्स। लड़कियों की भी तरबियत अच्छी करने की ज़रूरत है और लड़कों की भी। रोल दोनों का है, हस्बैंड का ही बीच में है। सारा का सारा डाल दिया जाता है कि ये माँ की, अगर इसकी परवरिश अच्छी हुई होती तो ये ऐसा नहीं निकलता। हाँ हाँ। तो एक और सीन नहीं जो आप कह रहे थोड़ी देर पहले कि मर्द बाहर भी देखेगा, पैसे कमाए, हालात जो चल रहे हैं, तो वो बच्चों को कैसे देखे, क्या करे? आज के ज़माने में अदनान बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो बाहर काम कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, ठीक है, एंड ऑन द सेम हैंड दे आर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज एज वेल। तो आई डोंट थिंक इट्स रॉकेट साइंस कि अगर मर्द भी घर आके जो है वो बच्चों की तरबियत, मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे करे, बट बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आपको देख के फॉलो करते हैं। कभी भी आप घर में हुआ, हाँ, वही हुआ है, कभी अच्छा बड़े होके भी वही कर रहा होगा फिर। एग्जैक्टली, कभी भी आप बच्चे को बिठा के ही नहीं बोल सकते तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने वो करना है। आज का बच्चा आपको जवाब दे देगा आप भी तो, आपने भी तो एग्जैक्टली। पहले वाले बच्चे ये बोलते नहीं थे, लेकिन बड़े होके वो बने। बट अभी वाला बच्चा तो मुंह पे कह देता आप भी तो, लेकिन करेगा भी वो भी वही करेगा, आपको बोलेगा भी, करेगा भी। पहले वाला बोलता नहीं था, कर जाता था, जो किए हैं अभी हादसा, तो वो फॉलो करेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए एक रोल मॉडल बनना है और आपको वो ही उसकी तरबियत करनी है जो आप चाहते हो कि आपकी औलाद हो। और बेटों की तरबियत आपके ऐसे करनी है कि आपकी बेटी को कल को ऐसा हस्बैंड ना मिले, हस्बैंड मिले, और मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो दूसरी तरफ भी नहीं हो रहा होगा ना। एग्जैक्टली, जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने सोचा मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे, देख लेंगे। और मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपने अराउंड देखा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी फैमिलीज ही मिली हैं, ठीक है। तो इट्स कार्मा। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो अच्छे होते हैं, उनको बुरे लोग मिल जाते हैं। मैंने इतने कोई बुरे लोग नहीं देखे अपने अराउंड, बट मैंने देखा है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग बहुत अच्छा पाकिस्तान बनाया आपने थोड़ी देर के अंदर। मैंने कोई बुरे लोग देखे ही नहीं अपने अराउंड। नहीं अपने मुझे नहीं पता, खैर आई विल एग्जैम्प्ट फ्रॉम दिस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिलेक्शन ऑफ ड्रामा भी देखती हैं, कोई रोल लेती हैं, तो पैसे देख रही होती हैं, रोल आपने देखते हैं कि यार ये मेरे मतलब का रोल है या नहीं है? अच्छा, ये जो मैं इस क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ, वो सारे प्रोड्यूसर्स को पता है कि मेरा ये कंफर्ट जोन है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने साल हो गए इंडस्ट्री में। सो दे ऑफर मी द काइंड ऑफ वर्क, चाहे वो काम कम भी फिर आए डेफिनेटली। हाँ, उसमें फिर ये भी तो होता है ना, जब आपकी कुछ, हाँ ऑब्वियसली आई लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो वो वाला सीन है, बट इट्स ओके। एक सिलसिला ये भी चलता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारे माशरे में अब तक इसको सीरियस नहीं लिया जाता। अगर कोई काउंसलिंग के लिए भी जाता है तो कहते हैं ये पागल हो गया है, पागल हो गया, एग्जैक्टली। ये इसको सीरियस अब तक क्यों नहीं ले रहे? ये पुराने ज़माने तो ठीक था कि 2 थप्पड़ मारते थे और कहते थे तो पागल हो गया तुम्हें। अब तो इसको सीरियस ले लेना चाहिए, जो इतने हादसात हुए हैं। एग्जैक्टली, लोग एंजाइटी डिप्रेशन में ही तो सब कुछ। हम सीरियस तब लेते हैं जब बंदा मर जाता है, तब हम उसके बाद कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उस वक्त क्यों नहीं सीरियसली लेते? भाई मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिज़िकल हेल्थ है। आप अगर किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हो, भले वो शुगर हो या फ्लू हो,
कोई भी बीमारी हो, आप मेंटल हेल्थ के लिए क्यों नहीं किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते, और अगर आप करते हो तो आपको पागल कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड स्पेशली आउट देयर व्हेन ऑल द सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के इधर उधर एवरीबडी इज़ एड्रेसिंग इट कि हाँ भाई हम भी गुजरे हैं इस चीज़ से। आई थिंक अब तो नॉर्मलाइज कर देना चाहिए उसको। स्टिग्मा हो जाता है अगर फॉर किसी ने कह दिया ना कि मेरे साथ मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, हाँ हाँ, साइकियाट्रिस्ट पागल ये वो, बहुत इशू में है, हाँ हाँ, और फिर उसके बाद वो सही भी हो जाएगा ना, तो लाइफ टाइम निकली नहीं है, ये उसी में ही है, ये उसी में है अभी तक। अच्छा, काम से रिलेटेड भी नहीं, ये वो काम का बंदा नहीं है, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये आई थिंक दिस स्टिक्स टू यू टिल द एंड। तो आई थिंक इसको बहुत नॉर्मलाइज करने, तो ऐसा होता ही नहीं कि एंड तक रिश्तों में इशू शुरू हो जाते हैं लड़कियों के कि जी ये तो इसका एग्जैक्टली एंजाइटी डिप्रेशन का इशू, पता नहीं क्या हुआ था लाइफ में, हो सकता है घर का इशू हो, उसको वो उसी तरह लेते हैं, वो अफेयर्स होंगे, रिलेशनशिप में गए होंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नॉट डिप्रेशन, but I think when you sometimes don't eat well, so you go through a phase where you're like sluggish and you don't feel like doing anything. तो आई थिंक उस तरह को मैंने हेल्थ वाइज ओवरकम किया, बट नॉट डिप्रेशन। अच्छा, उसको तो सीवियर नहीं कहेंगे, तो नॉर्मल हर बंदे के साथ होता है, जब आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं तो आपको इश्यूज होने लग जाते हैं। और पोस्टमार्टम तो थोड़ा बहुत होता ही है, वो तो है एक चीज़। सक्सेस को कैसे लेती हैं? पीस से लेती हैं या पैसे से लेती हैं? आई थिंक पीस। पैसा ऑब्वियसली इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, मतलब पैसा आपको पता है कि वो एक चीज़ है जो कि एक ज़रूरी चीज़ है। पीस तो पैसे के साथ ही होगा? नॉट नेसेसरीली। बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। एक्सीलेंट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में पैसा है बट उनकी लाइफ में कुछ है नहीं। मतलब एक ये होता है कि चलो ठीक है, इफ़ यू डोंट, बहुत मतलब मेरे जो फैमिली के बच्चे हैं जो कि जो टीन एज में हैं, दे से कि वी हैव फ्रेंड्स हु आर फिल्दी रिच एंड देयर फादर्स आर बिग शॉट्स, बट दे से कि यार हमारे समझ नहीं आता यार, दिन शुरू होता है, क्या बोरियत है, क्या करें ज़िंदगी में, और इतना पैसा है, समझ में नहीं इतना पैसा है। और ऑन दी अदर हैंड जिनके पास नहीं है वो अपनी लाइफ में एक एम बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो यू एवरी डे यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिनकी लाइफ में और बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब सोने का महल आपको क्या कर खुशी देगा जब आपकी लाइफ में खुशी नहीं है या आपको प्यार करने वाले कोई नहीं है। आई थिंक फैमिली जो है ना आपकी, वो असल आपको सुकून देती है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है और आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है अपनी फैमिली के साथ, आई थिंक उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। वो कम पैसों में भी आपको मज़ा आ रहा होता है उसके अंदर, कम पैसों में बहुत सारी फैमिलीज देखते हैं। देखिए, एक अमाउंट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक अमाउंट बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी का बैग आ जाए, अल्लाह माफ़ कर दें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, मतलब वो तो एक ठीक है, एक ऐड ऑन है, बट एक अमाउंट में एक ये नहीं कह रही कि भाई सड़क छाप है तो सड़क पे दोनों जो है वो खुश रह लेंगे, नहीं। जब बात अपने आप पे आती है तो बहुत सी लड़कियां भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। जब आपके बच्चों पे आती है बात तो उनके खर्चे, उनकी स्कूलिंग, ये वो, तो वहाँ पे आई थिंक लॉन्गर रन में इट डज़ मैटर, बट नॉट होली सोली कि बिल्कुल कि अच्छा मेरे पास 10 करोड़ नहीं है तो मैं खुश नहीं रह सकती, बट एक मिनिमम अमाउंट जो कि आपके हेल्दी जिंदगी और बच्चों को एजुकेट तो कर सकें, खिला पिला सकें। और अब तो मर्द और औरत दोनों शाना बशाना कर रहे हैं काम। अभी आज की सोसाइटी में सर्वाइवल तो मर्द तो हमेशा ही आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। शाना बशाना कहाँ, ये तो वैसे ड्रामों की बातें हैं। शाना बशाना नहीं, औरतें बेचारी कोशिश कर रही होती हैं, उनसे आगे भी हैं काम में, तब भी वो आगे आने नहीं देते उनको। क्या अभी भी आपको पता है हमारे पास, ये तो आप बात वही 10% पे आ गई, 10%, 90% तो मर्द आप होता है। हाँ, मैंने देखा है बहुत से मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं जब औरतें या तो ज़्यादा कमाने लगती हैं या कुछ इस तरह से। रोक नहीं पाएंगे अब ये लोग, ये मर्द हज़ार रोक नहीं सकेंगे औरतों को। हाँ, एक सडन चेंज आया है, जितनी कील है, जितनी वो फोकस है ना, अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि स्कूल में देखें हमेशा से अच्छे ग्रेड्स लड़कियां लाती थी, हमेशा से जो है वो ज़्यादा फोकस मसलों में लगे रहते हैं। बस फोन पकड़ा दो उनको और बोलो शुरू हो जाए, बस 400 लड़कियों को उन्होंने लिखना यू आर ब्यूटीफुल। शादियों का ज़्यादा शौक है लेकिन उसके लिए कमाना नहीं है ज़्यादा। कमाना नहीं है, शादियाँ करनी। अब तो एक और ट्रेंड आ गया, अमीर लड़की की शादी कर लो भाई, कि जी सब कुछ ही मिल जाएगा फ्री में उसे। तो हाँ, फिर उसके बाद इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा वो लड़की भी नहीं मिलती वैसे। हाँ, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, आपको ना लड़की से इज्जत मिलेगी ना उसके खानदान से इज्जत मिलेगी। मनी और वो पैसा भी आपको पीस नहीं देगा फिर उस वक्त। बड़ा मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आपका इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्सी प्रूफ किया।
कोई आपने चीज़ नहीं करी, बहुत ऑन पॉइंट बोली, ये ज़रूरी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, अभी एक आध पॉडकास्ट हमारा हुआ, बड़ा वायरल हो गया वो, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ बंदे पर है यार वो किस तरह बात करता है। अभी अच्छा, आपने मेरी नहीं बनेगी कंट्रोवर्सी। और अगर किसी ने बीच में से आधा क्लिप निकाल लिया, 20 सेकंड में निकाल लिया, और उसमें मेरा मसला नहीं है, हम नहीं निकालेंगे, किसी और ने निकाल लिया तो फिर आप बस मैं आपके पेज पे ना देखूँ नहीं, 20 सेकंड।